हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट आउटकर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले हम वृत्त के बारे में, वृत्त के क्या क्या खंड होते हैं या वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? वृत्त होता है किसी एक बिंदु से और समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं के मिलाने पर प्राप्त आकृति, वो कहलाती है हमारी वृत्त। क्लियर? तो वृत्त का, और जिस बिंदु से हमने दूरी ली वो हो जाता है वृत्त का केंद्र। तो मान लीजिए कि ओ केंद्र हो गया वृत्त का। तो अब पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी परिधि। तो परिधि क्या होती है? तो एक, यानी कि इस वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में तय की गई लंबाई, यानी कि वृत्त का एक चक्कर पूर्ण करने में तय लंबाई। क्लियर? यानी कि वृत्त का एक चक्कर पूर्ण करने में तय की गई जो लंबाई है वो होती है वृत्त की परिधि। और यानी कि अगर मान लिया जाए कि हमें इस बिंदु से, यानी कि ए कोई बिंदु लिया हमने और ए से चलना स्टार्ट किया और एक चक्कर लगाते हुए ए पर आ गए, तो वो कहलाएगा हमारा वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है हमारे 2 पाई आर, जहाँ आर क्या होगा? रेडियस। तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र से परिधि तक की लंबाई किसी वृत्त के, यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, उसे कहते हैं हम वृत्त की त्रिज्या, और इसे डिनोट करते हैं हम आर से। क्लियर? तो ये हो गया आर। अब बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है कि इस वृत्त द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं वृत्त द्वारा घेरा गया कुल, वो कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो ये आता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अगर हम बात करें अर्धवृत्त के बारे में, तो अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा। तो अर्धवृत्त से पहले हम पढ़ेंगे इसका व्यास। तो मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र, तो केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वो कहलाती है व्यास, और जिसे डिनोट करते हैं हम डी से। तो मान लीजिए कि ए बी ये बिंदु हो गए, तो ए बी क्या हो गया? व्यास। और व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। क्लियर? तो अब हम देखें तो ये जो व्यास है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर? तो ये जो नीचे वाला एक भाग जो होगा वो कहलाएगा अर्धवृत्त। तो हम कह सकते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की अगर हमें परिधि निकालनी है, तो अर्धवृत्त की परिधि, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, और अगर हम उसका आधा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर का आधा और प्लस ये क्या है? व्यास। तो अब देखें कि ये क्या होता है? व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि हम करेंगे डी, और जो डी होता है वो होता है 2 × आर की, यानी 2 गुना त्रिज्या की। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 2 से 2 काट के, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप आएगा वो आ जाएगा पाई आर प्लस 2 आर, यानी अगर हम यहाँ से आर कॉमन ले 2। क्लियर? और अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अब हम देखें चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या होता है कि, तो ये होता है कि अगर हम किसी वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दें,
और 4 बराबर भागों में यानी कि व्यास के अनुदिश। तो प्रत्येक भाग यानी कि 1, 2, 3 और 4, तो प्रत्येक भाग जो है इसका चतुर्थांश होगा। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। क्लियर? और प्रत्येक भाग के अगर हम जैसे मान लिया जाए कि अगर ये चतुर्थांश हो गया ये वाला, तो अब इसकी अगर हम परिधि निकालें कि परिधि कितनी होगी, तो अगर इसकी हम परिधि निकालें तो परिधि हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, टोटल परिधि का 1/4 है, तो ये हो जाएगा पाई आर अपॉन 2 प्लस, और क्योंकि एक आर ये और एक आर ये, तो ये हो गया 2r। तो ये हो जाएगी इसकी परिधि। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पूरे क्षेत्रफल का 1/4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर? तो अब हम देखते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है और इसका केंद्र है O। मान लीजिए जाए कि हमने वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु मान लिए A और B। क्लियर? तो A से जो B तक की जो लंबाई होगी वो कहलाएगी हमारी चाप। इसे बोलते हैं हम चाप। क्लियर? तो क्योंकि ये क्या है, छोटा है, तो इसे हम बोल सकते हैं लघु चाप। और ये जो शेष बचा हुआ भाग होगा दीर्घ चाप। क्लियर? तो अब अगर हम चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो भाग या जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम कहेंगे त्रिज्यखंड। तो ये भाग कहलाएगा हमारा त्रिज्यखंड। क्लियर? क्योंकि अब ये छोटा भाग है तो ये कहलाएगा हमारा लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा भाग ये जो बचा उसे कहेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर? तो अब बात आती है कि अगर मान ली जाए कि ये जो वृत्तखंड है तो ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड। अब मान लीजिए जाए कि ये केंद्र पर कोई भी एंगल बनाता है, सपोज थीटा। क्लियर? अगर ये थीटा एंगल बनाता है और हमें इसकी चाहिए परिधि। क्लियर? तो अब मान लीजिए जाए कि अगर वो पूछता है कि चाप क्या है, तो चाप यानी परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं चाप। क्लियर? अब पूछता है चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई अगर हमें निकालनी है तो चाप की लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि देखो परिधि होती है पाई आर। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या है कि थीटा दे रखा है, और अगर हम देखें तो वृत्त के केंद्र को अगर हम पूरा एक संपूर्ण कोण मान के चले वृत्त के केंद्र पर, तो संपूर्ण कोण होता है 360 का। अब 360 में से ये कितना कितना एरिया घेर रहा है, तो हम कहेंगे ये थीटा के बराबर एरिया घेर रहा है। और कितने में से घेर रहा है, 360 में से। और किसका घेर रहा है, तो ये घेर रहा है 2 पाई आर का। तो अगर हम इसे 2 से काट दें तो यहाँ पे बचेगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई इंटू आर। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो भी दे रखी होगी वो थीटा की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, और आर क्योंकि यहाँ पर रेडियस दे रखी होगी तो उससे हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लघु चाप। अगर पूछता है कि दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो दीर्घ चाप के लिए हम लगाएंगे, क्योंकि टोटल एंगल कितना हो गया थीटा, तो और शेष कितना बचा, तो शेष बचा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा लघु चाप की लंबाई। अब मान लिया जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो देखो, क्योंकि टोटल वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्योंकि टोटल घेर रहा है ये थीटा, कितने में से घेर रहा है, 360 में से, और किसका घेर रहा है, तो हम कहेंगे ये पाई आर स्क्वायर का। क्लियर? तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्योंकि अगर ये थीटा क्या होगा, लघु वाले का होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्लियर, लघु त्रिज्यखंड। अब मान लिया जाए कि ये पूछता है कि दीर्घ का निकालिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो वो हो जाएगा माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा त्रिज्यखंड। अब आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड, यहाँ पे क्या था कि अगर हम परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को त्रिज्या से मिला रहे थे, क्लियर, और वो कैसे मिला रहे थे, रेडियली यानी कि त्रिज्य रूप में। तो वृत्तखंड, अगर ये कोई वृत्त है, मान लिया जाए कि ए भी कोई वृत्त की जीवा है और ओ इसका केंद्र है। क्लियर, तो अगर वृत्त की जीवा वृत्त को जिन भागों में काटती है तो वो प्रत्येक भाग कहलाता है वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। क्लियर, यानी कि वृत्त की जीवा वृत्त को जिन दो भागों में बांटती है तो उन्हें हम कहते हैं वृत्तखंड। क्लियर, तो जब ये छोटा है तो इसे बोल देंगे हम लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा भाग है वो हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर, तो अब यहाँ पे पूछता है कि इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस जीवा के सिरों को केंद्र से मिला देंगे। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि वो एंगल बना रहे हैं थीटा। क्लियर, तो हमें क्या है कि अगर हम देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिज्यखंड में जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमें, वो ट्रायंगल भी आएगा, और ट्रायंगल के साथ साथ ये जो वृत्तखंड का भाग है वो भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा देंगे हम 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर, यानी कि हमें क्या करना है कि अगर मान लिया जाए कि इसकी रेडियस है आर, तो पहले हमें क्या करना है, इस टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, क्योंकि त्रिज्यखंड में ये ट्रायंगल भी आ रहा है और उस ट्रायंगल के साथ साथ ये वृत्तखंड भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड में से हमें घटाना होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर, तो ये फॉर्मूले हम इन चैप्टरों में यूज करके और वृत्त से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनको सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं फॉर्मूलों पे आधारित कुछ प्रश्न। क्लियर, तो अब हम देखते हैं कि इसके पहले प्रश्न में बोला गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, देखो यहाँ पे परिधि बोला गया है, तो पहले हम इनकी परिधि ज्ञात करते हैं। तो मान लिया जाए कि अगर त्रिज्या दे रखी है R1 19 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसकी परिधि निकालेंगे तो परिधि बराबर होते हैं 2 पाई आर के। क्लियर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 इंटू पाई इंटू आर यानी कि 19, और ये हो जाएगा हमारा 38 पाई सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये तो आगे हमारी पहले वाली यानी कि जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है उसकी परिधि आ गई। अब हमें R2 जो दे रखा है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि अगर हम निकालेंगे तो ये भी लगाएंगे हम 2 पाई R2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू R2 का वैल्यू दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18
यानी 18 सेंटीमीटर। क्लियर। तो पहले हमने क्या करा, क्योंकि यहाँ पे परिधि दे रखा है तो परिधि पहले हमने दोनों की फाइंड कर ली, लेकिन अब ये परिधियों का रिलेशन क्या बता रहा है वो देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों, यानी ये जो वृत्त आए हैं हमारे, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमने इन दोनों की परिधियां तो ज्ञात कर ली, अब हमें क्या करना है कि उस वृत्त की परिधि बतानी है। तो परिधि क्या है कि योग के बराबर है, तो हम कहेंगे तो तीसरे वृत्त की परिधि तो कितनी हो जाएगी, इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि 38 पाई प्लस 18 पाई, तो ये हो जाएगी हमारी 56 पाई सेंटीमीटर। लेकिन क्या उसने परिधि पूछी है? नहीं, उसने पूछा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या तो हम यहाँ पे मान लें, माना त्रिज्या बराबर आर है, परिधि हो गई 2 पाई आर, और ये किसके बराबर हो जाएगी हमारी 56 पाई के। क्लियर। तो पाई से पाई काट देंगे तो आर बराबर हो जाएगा 56/2, तो यानी कि 28 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा दे रखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है और जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी कोई अन्य तीसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करवा रहा है, तो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी वो कहना चाह रहा है कि अगर दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या दे रखी 8 और 6, इनका जितना भी क्षेत्रफल होगा दोनों को जोड़ने पर उस तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन कि R1 = 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम R1 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे R1 और ये आ जाएगा पाई इंटू 8 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर हो गया 64, और पाई की वैल्यू हमें अभी नहीं लगानी, तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे R2 जो दे रखा है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे दूसरे के लिए निकाल लें तो R2 लगा देंगे, और ये आ जाएगा हमारा पाई इंटू 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 पाई, और ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को हमें ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब दोनों वृत्तों में, यानी तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी 64 पाई प्लस 36 पाई। तो हम कह सकते हैं ये हो गया 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, तो पहले हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल निकालने से अब क्या करेंगे, त्रिज्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिज्या आर है। क्लियर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के, और ये जो पाई आर स्क्वायर है वो किसके बराबर है, हमारा 100 पाई के। क्लियर। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये आर स्क्वायर = 100, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर बराबर होगा उसका 10 सेंटीमीटर, यानी कि उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर।